सबको डलेवार मैं सबको पकड़ूंगा 10 किलो उठाई लेंगे नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि तंबाकू छोड़ना ये किसी के लिए नहीं है, आपके लिए, मेरे लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए और सबसे पहले खुद के लिए है। क्योंकि अपने लोगों में से ही, आप सभी को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अपने निजी परिचितों में ऐसा अभी 2 महीने पहले ऐसा केस हुआ था कि जिसके कैंसर मुंह का हुआ और उसने जब पूरा जबाड़ा निकला और वो जितने परेशान हुए और जितना ऑपरेशन हुआ तो उसने एक ही बात कही कि मैं जीवन में कुछ करूं ना करूं, लेकिन मैं हर इंसान को ये सीख देना चाह रहा हूं कि वो कभी तंबाकू नहीं खाए, क्योंकि भगवान ने अपने वो जीवन एक बार दिया है, उसको खुद नष्ट मत करो और तिल तिल करके मत मरो। कायर मत बनो, ये कायरता है। ये जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगा। इसको जितना लंबा जियोगे ना उतना चल गए। तो 76 साल का हूँ, आप भी मेरे इतने बड़े बड़ो, उससे ज़्यादा बड़ो, इसलिए मैं तो तंबाकू खाता हूँ, मैं किसको खाने देता हूँ। आप भी सभी करो। क्या होता है, क्या होता है खाने से? सब बेकार चीज़ें छोड़ो, पुड़िया पान पराग जितनी भी चीज़ आती है सब बेकार है। तनाव को आप अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से तनाव से लड़ो, ना कि तनाव को अपने ऊपर बोझ बनाओ। बड़ों भी तो गाँव में भी तो सबको बच्चा मेरा आंखों देखा एक वाकया है जो आप सबको मैं शेयर करता हूँ। कहने का मतलब है 1972 की बात है, बम्बई भिवंडी के अंदर मैं खुद मौजूद था और खुद काम करता था, वर्क कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर 10 नया पेट्रोल पंप बन रहा था भिवंडी के अंदर। तो 10-12 पोल थे, इलेक्ट्रिक पोल पेट्रोल पंप पे होते हैं, आपको पता है, दोनों साइड लाइट होती है। तो एक पेंटर उसको पेंट कर रहा था, तो बहुत आस्ते आस्ते पेंट कर रहा था। पेंट करते करते सामने झोपड़पट्टी थी, उस पर उसकी नजर गई। तो एक झोपड़े में एक आदमी आ रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। थोड़ी देर बाद में वो उतरा और सीधा उस झोपड़े में गया। तो उसने अंदाजा लगा लिया कि ये दारू का अड्डा है और जाके जल्दी से पी के आया तो धनाधन 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 या तो सारा दिन में 2 पोल करता था और उसने 1 घंटे के अंदर 2 पोल कर दिए। तो दूसरे दिन ठेकेदार ने पूछा था, भाई क्या वाकया है? अपना टॉनिक लेके आया हूँ, उसे टॉनिक मिलता है। तो सुबह ठेकेदार ने कहा, अच्छा भाई काम तो बाद में कर, पहले जाके टॉनिक लेके आया। टॉनिक लेके आया, बताया नहीं लेके आया। फिर वो वहां से टॉनिक लेके आया तो धनाधन धनाधन लग गया। जब एकदम ऊपर पहुंच गया ना, चोटी में तो धाड़ से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही कमर की हड्डी रीढ़ की टूट गई, बाजू टूट गया। हॉस्पिटल में लेके गए, दिखाया, ठेकेदार भाग गया। वो फुटपाथ साहब ठेकेदार थे। एंड में उसका शरीर हुआ कि उसके 3 बच्चे थे, हाथ में कटोरा ले लिया, खुद फुटपाथ में बैठ गया भीख मांगने के लिए। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपने परिवार को और अपने पड़ोसी को और अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको इस बला से बचाओ। धन्यवाद। किसी प्रकार का नशा नहीं फोटो लेना एक मिनट मैडम, आपसे तो बाइट लेंगे। थे भी ले लो। मैडम क्या कहना चाहेंगे आज के इसमें तो कहने लायक कुछ है ही नहीं। जो गलत चीज़ है, जैसे अभी बताया कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए आपको लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करना चाहिए। जीवन एक बार मिला है, अनमोल है। और आज जो हम देख रहे हैं कि कैंसर की इंसिडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ा जो एक योगदान है वो मुंह के कैंसर का है। और उसमें जो कल्प्रिट है वो सबसे ज़्यादा ये गुटखा जो सारे दिन अपन दबाए रखते हैं, क्रॉनिक इरिटेशन होती है, वो एक कारण है। और जब हम जान रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, परिवारों में हो रहा है, एक परिवार में यदि मुंह का कैंसर हो जाता है तो उस परिवार के अन्य लोग भी नहीं छोड़ते। तो मेरा कहने लायक बचा भी क्या है, ये खुद की सेफ्टी है। काफ़ी लोग हैं वो एक साथ एक झटके में नहीं छोड़ सकते, सिगरेट हो, गुटखा हो या तंबाकू हो, तो उनके लिए क्या सजेशन तो रहेगा? आप उसका कुछ सब्स्टिट्यूट अपना सकते हैं, उसका कुछ पूरक हो, जो आप जैसे सौंफ है, सुपारी है, जो चीज़ें शरीर के लिए इतनी नुकसानदायक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही उसमें परिवार को, सोसाइटी को, सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर कोई बरसों की लत है तो वो 1 मिनट में छूट जाएगी, लेकिन उसको धीरे धीरे मोटिवेट करना चाहिए। और आपको मानसिक रूप से भी उसमें शक्तिशाली होना पड़ेगा और शारीरिक रूप से भी। अगर आपको उसका कुछ ऐसा विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं कि आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है उसको एडजस्ट,
तो आपको उसके लिए सब्स्टिट्यूट अपनाना चाहिए और परिवार को, जो भी आसपास दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको सहयोग करना चाहिए उसमें, और धीरे धीरे छूट सकती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मन की जो संबल होता है, मन का विश्वास शक्ति बहुत बड़ी होती है। थैंक यू मैम। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए पूरा। आज 31 मई विश्व टोबैको एंटी डे है। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको में सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चिलम आती है, और प्रोडक्ट्स में पान पराग, पुड़िया, ये जो बाजार में बिकते हैं ये आते हैं। ये सभी मनुष्य के कैंसर करते हैं। वैसे कैंसर हर एक आदमी को हो सकता है, लेकिन ये जो खाते हैं उनको 4 गुना कैंसर होता है। और मनुष्य में मरने का सबसे बड़ा कारण गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर यही है। बच्चे समझते नहीं, 10 वर्ष के बच्चे ही आजकल पुड़िया खाने लग गए। लेडीज़ भी खाती है, कईयों को तो मुंह भी नहीं खुलता उनका, इससे ब्लड प्रेशर भी होता है। कैंसर के साथ पेट भी खराब होता है, हाथ भी दूसरे लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर होकर दिमाग की नस भी फट जाती है। बीड़ी पीने वाला काम में आग भी लगा देता है, रात को बीड़ी पीते उसको जाता है, झोंपड़े में आग लग जाती है। ये जो पता नहीं लगता ना अपने आग क्यों लगी है, शॉर्ट सर्किट कम होते हैं, बीड़ी पीने वाले बीड़ी को छोड़ देते हैं, पूरे काम में आग लग जाती है। दूसरा, पैसे का खर्चा होता है। आदमी एक दिन में इतनी बीड़ी पी जाता है कि ज़िंदगी भर उस पैसे को बचाए तो बंगला बना सकता है। तो जीवन में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए नशा नहीं करना चाहिए। नशे में तम्बाकू वगैरह भी है, आपके अफीम भी है और शराब भी है। नशे से जो बचेगा वो आदमी जीवन में सुखी रहेगा, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उसकी इज्जत भी होगी। आज का यही मैसेज है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम तो लोग कर लेते ही नहीं, लेकिन हमारे जितने पड़ोस में उनको जागृत करें कि ये नशा जीवन का नाश करता है। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आज के विश्व तंबाकू दिवस के ऊपर? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज शेखावाटी के जो स्कूल है, लगभग स्कूलों में बच्चों का ये तंबाकू को लेकर बहुत प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आज ही एक रिकॉर्ड के अनुसार पता किया गया है कि शेखावाटी में स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस तंबाकू की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कुछ सोसाइटी में रहकर या फिर स्कूल प्रशासन या कोई ऐसा सिस्टम निकाला जाए कि ये जो युवा बच्चे हैं ये इस तंबाकू की ओर ना जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर इस ओर जा रही है तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हमें भोगना पड़ेगा। और तंबाकू की वजह से बहुत सारे नुकसान हैं जो बच्चों को आज हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट है वो इसी वजह से मिलते हैं। और कंटिन्यू ये चीज़ हो रही है कि इसका जो लोग जो छोड़ना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ को कंटिन्यू नहीं बना पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो किसी न किसी और चीज़ की ओर जाकर इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। हमें सोसाइटी में रह के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। सिर्फ तंबाकू दिवस के दिन ही नहीं, एवरीडे लोगों को इस चीज़ के प्रति बताएं, इसके नुकसान के बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें। अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से, सारी जगह से इसकी शुरुआत करें कि इन चीज़ों को छोड़ा जाए और इनसे दूर रहा जाए। ये सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज है, लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलते। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। और ये तंबाकू क्या बड़ी चीज़ है। जब हम माँ का दूध छोड़ देते हैं, 2 साल की उम्र होती है, फिर भी हम आज जिंदा हैं। और ये सिवाय नुकसान के इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने परिवार को स्वस्थ और अच्छा देखना चाहते हैं तो अपने परिवार के अंदर आज इस चीज़ का ऐद करो कि मेरे परिवार में कोई भी, मेरा भाई बहन, मेरी औलाद बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं खाए। और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर उसको पता नहीं है तो उसको आप जाकर बताओ। मैं अपनी खुद की बीती बात सुनाता हूँ। 1971 के अंदर मेरे हाथ में तंबाकू थी और मैं यूँ हाथ से रगड़ रहा था और मेरे घर से लेटर आया। तो लेटर मैंने किसी को पढ़ने के लिए दिया क्योंकि मेरे हाथ सही नहीं थे, तो तंबाकू में थे। तो सामने वाले ने मुझे पढ़ के सुनाया लेटर के अंदर कि आपके यहाँ लड़का हुआ है। तो वो तंबाकू वो मेरे हाथ से यूँ उल्टा हो गया, गिर गया। गिरने के बाद में मैंने सोचा ये क्या हुआ। फिर मैंने उसी वक्त ऐद किया इस बात का कि आज के बाद मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा। और वो तंबाकू की डिबिया को एक खड्डा खोद के उसके अंदर मैंने उसको दफन कर दिया। और उस दिन का 20 नवंबर
81 की बात है, आज तक मैंने तंबाकू को मुंह नहीं लगाया। अगर मैंने ऐड किया है और मेरे जितने दोस्त हैं, साथी हैं, सबको यही कहता हूँ, कहते हैं नहीं छूटती नहीं छूटती। अरे माँ का दूध छोड़ दिया जब ना समझते, 2 साल की उम्र थी, तो अब तो इतने समझदार हैं, इतने बुद्धिमान हैं, कमाते हैं, खाते हैं, परिवार को पाल रहे हैं, क्या तंबाकू नहीं छोड़ सकते हम? हमारी अपनी कमजोरी है। जहांगीर साहब क्या कहना चाहेंगे आज के मैं इस ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्व यह जो दिवस मनाया जा तंबाकू रहा दिवस है, है, तो सरकार को ये चाहिए कि इनके प्रोडक्शन पर ही रोक लगा दे। तो मतलब बहुत सही से अपने आप ही लोग, और ज़्यादा ये युवा वर्ग में ये ज़्यादा प्रचलन है, वो शौक में सीख लेते हैं। सिगरेट पर साफ लिखा होता है कि इसको पीने से बिल्कुल जानलेवा है। फिर भी लोग पीते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इनके प्रोडक्ट पर ही पाबंदी लगा दे, तो इसका ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल तो बड़ी बात कह डाली है जहांगीर साहब ने, और अब यही कहेंगे कुछ प्रण लीजिए, कुछ आपके लिए अच्छा है, कुछ आपके परिवार के लिए अच्छा है। धन्यवाद।